हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर पूनम। आज डे 2 है वृंदावन का और सुबह के बज रहे हैं 6। रात को हमने सोचा था कि हम जाएंगे प्रेमानंद महाराज जी से मिलने, जिसके लिए हमने एक ऑटो भी बुक किया था। वो ऑटो वाले भैया ने बोला था कि जिस परिक्रमा मार्ग से प्रेमानंद महाराज जी जाते हैं उस पे वो हमें दर्शन कराएगा। और भैया ने 5 से 7 बार कॉल भी की और इतनी ज्यादा में थी मैं कि मैं उठ ही नहीं पाई और हम दर्शन करने नहीं जा पाए। और अब मैं बालकनी में हूँ और हमने सोचा कि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, लोग सुबह सुबह एंजॉय कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना बच्चों को उठाएं और थोड़ा देर स्विमिंग के लिए ले जाएं, क्योंकि हमारे रिजॉर्ट में ही ये पूल है। मॉर्निंग इवनिंग की इसकी टाइमिंग है। ये ब्लॉक वाइज अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग पूल है, तो यहाँ पे आप अपना मी टाइम एंजॉय कर सकते हो, थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो वाटर के साथ। और अच्छा टाइम हमने बिताया वहाँ पे। 2 घंटे बच्चे तो निकलने का नाम ही नहीं लेते। मैं तो रिफ्रेश हो चुकी थी और बच्चों को हमने कोशिश की कि निकालने पर वो निकलने का नाम ही लेते। मज़ा बहुत आ रहा था, क्योंकि वृंदावन को हमने बिल्कुल बैलेंस किया। हम मंदिर भी गए और उसके बाद हमने रिजॉर्ट ऐसा लिया था कि जहाँ पे हम लोग बच्चे लोग एंजॉय कर ले, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मंदिर में घूमने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा आजकल भीड़ भी होने लगी है। तो बच्चों को इसीलिए हमने इस तरह का रिजॉर्ट लिया था। और अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, नाश्ता करना है, उसके बाद हमने चेकआउट भी करना है। 11 बजे यहाँ चेकआउट का टाइम है और 11 का ये 11:30 हो चुके हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं। और अब हमने सोचा है कि हम शनि मंदिर है वहाँ छाता के पास बहुत बड़ा शनि मंदिर है, तो हमने सोचा कि हम शनि मंदिर जाएंगे। फिर हमें पता चला कि शनि मंदिर संडे संडे को बंद रहता है, तो हमने अपना प्लान कर दिया कैंसिल। अब हम चेकआउट करके सबसे पहले जाएंगे गौशाला मंदिर। और गौशाला हमारे होटल के प्रेमिसेस में ही है। मंदिर बहुत अच्छा है। अब मंदिर हमने रात को ही प्लान किया था कि हम मंदिर सुबह जाएंगे दोबारा, और साथ में गौशाला जाएंगे गायों को चारा खिलाने और उनकी सेवा करने। ये प्रेमिसेस बहुत ही अच्छा है, कंप्लीट पैकेज है यहाँ पे। सब कुछ मतलब इस रिजॉर्ट में हरे कृष्णा और गाइड में सब चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। ये मैं इसी का ही होटल का ही एरिया है। और जो भैया जा रहे हैं हमारे साथ वही यहाँ के केयर टेकर हैं। और भी बहुत सारे जो यात्री और जो श्रद्धालु रुकते हैं यहाँ पे, तो वो गौशाला में सेवा करने, गायों को की सेवा करने आते हैं। और हम गौशाला पहुंच चुके हैं, रात को भी आए थे। गौशाला में ये सारी गाय माता हमें देख रही हैं कि कोई आया है। इनको हैबिट है कि कोई आता है तो वो हमें स्पेशल कुछ खिलाता है। तो भैया ने हमें बताया कि हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो इन्होंने चारा तो सुबह ही खिला दिया है इन्हें। और भैया ने हमें बोला कि मैं आप लोगों को आटा देता हूँ, आप लोग आटा इन्हें खिलाएं। ये लोग बहुत खुश होती हैं। आटा इनके लिए ही कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट होता है, ट्रीट होती है। तो हमने इनको आटा खिला के खुद से भी सेवा करी और बच्चों से भी कराया। बच्चों को ये सब चीज़ें, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर और अपने जो हमारे पूर्वज सेवा किया करते थे, वो सब चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है। हम शहरों में रहने वाले लोग, हमें नहीं पता ये जो गाय कैसे पाली जाती हैं, और तो बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने खुद भी आटा खिलाया गाय को। ये इतनी प्यारी थी कि वो अपने अपने नंबर का वेट कर रही थी कि हमारा नंबर आएगा। और फिर बच्चों से भी मैंने खिलाया। यहाँ पे एक गौ माता ने अभी छोटा नंदी जन्म दिया था 20 दिन पहले। वो दूध पीता है, बहुत ही प्यारा है छोटा नंदी। और सारी गायें अपने नंबर का वेट कर रही हैं कि हमारा नंबर आएगा। भैया हमें बीच बीच में कई कट्टे ला के दिए उन्होंने। बच्चों से भी मैं ये गौ सेवा करा रही हूँ। बच्चों को बहुत मज़ा आया यहाँ पे। इतना आनंद आएगा ना आप गौ सेवा करने में, बहुत ही आनंद आता है। और बस एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस वृंदावन का आप ले सकते हैं। अगर आप इस रिजॉर्ट में रुकते हैं तो आप ये आनंद ले सकते हैं। ये वो छोटा नंदी है जो अभी 20 दिन पहले पैदा हुआ था। गौशाला में आके अद्भुत अद्भुत आनंद फील हुआ हम लोगों को। और बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति मिली। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया। अब हम यहाँ से निकलेंगे
और बाहर बहुत धूप थी बाबा, मेरे से तो रहा नहीं जाता। मैं तो अपनी चुन्नी उठाई और ओढ़ लिया, धूप बहुत ज़्यादा थी। सुबह के 11 बजे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था वहाँ पर भी। और फिर हमने डिसाइड किया, यहाँ से चेकआउट किया, फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम कहाँ जाएंगे। शनि मंदिर क्योंकि बंद हो चुका था तो हमने प्लान किया कि हम देखते हैं कहीं और, जो चीज़ें जो न्यू हिडन चीज़ें हैं जो हमने कम एक्सप्लोर किए हैं, हम वो चाहते हैं कि वो चीज़ें देखें। बाकी जो मेन मेन मंदिर तो हम कई बार आ चुके हैं, तो हमने सोचा प्रेम मंदिर हम रात को जा चुके थे, तो हमने सोचा कि शनि मंदिर बंद है तो हम चले जाएंगे राधा मोहन मंदिर, एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। और फिर उसके बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत घाट जाएंगे, वो भी अनएक्सपेक्टेडली हम वहाँ पहुँच गए। वो मैं सब बताऊंगी। यहाँ वृंदावन के पेड़े बहुत टेस्टी होते हैं, तो हम वृंदावन के पेड़े लेने के लिए जस्ट प्रेम मंदिर के सामने ही रुक गए थे और यहाँ से हम पेड़े खरीद रहे हैं। और आगे आते-आते हमें ये राधा मोहन मंदिर मिला। ये बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ी पे बना हुआ है, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और वहाँ पार्किंग वाले भैया ने हमें कहा कि मंदिर खुला है, तो हमने अपनी कार पार्क कर दी और हम मंदिर चले गए। लेकिन भैया ने हमें झूठ बोला, मंदिर बंद था। लेकिन ये मंदिर खूबसूरत बहुत है, तो मैं आपको सब दिखा देती हूँ कि ये मंदिर देखने में बहुत खूबसूरत है। लाल पत्थर से बना हुआ, पूरा मंदिर लाल पत्थर से बना हुआ है, सीढ़ियाँ बहुत ऊँची हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे ओवर एक्साइटेड थे, वो पहले ही ऊपर पहुँच गए हैं मंदिर देखने के लिए। और पूरा मंदिर, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पत्थर जो थे ना बहुत तप रहे थे। मतलब आप वो हीट को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। लेकिन आप डिहाइड्रेट ना हो इसके लिए लिक्विड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें। और अपनी स्किन को टैन से बचाने के लिए SPF 60 और 50 का आप सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। और ये मंदिर का सारा प्रेमिसेस है, यहाँ से ऊपर चढ़ के जाते हैं तो वहाँ पे मेन एरिया ऊपर ही है। और ये पूरा मंदिर लाल पत्थर से बना हुआ है, अंदर बहुत ही भव्य। और ये अगर आप शाम के समय जाते हैं देखने तो आपको और भी अच्छा लगेगा। वृंदावन में सब मंदिर का खुलने का और बंद होने का समय एक ही होता है। सुबह में सारे मंदिर 12:30 बजे तक ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं और शाम में फिर वही 4:30 के बाद ही खुलते हैं। तो बीच का जो समय होता है वो वहाँ पे कहीं पे भी आप वृंदावन में जाएँगे तो सब कुछ आपको बंद ही मिलेगा। तो आप जब भी प्लान करें तो आप ये समझ के जाएँ कि आपको डे टाइम में रेस्ट करना है और मॉर्निंग इवनिंग में मंदिर घूमने हैं। और एक मंदिर के बाद दूसरे मंदिर अगर जाना है तो आप टाइम अपना देख के जाएँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे मंदिर का खोलने का टाइम एक ही होता है। और पर वहाँ के कुछ लोग मिसगाइड भी कर देते हैं, तो जैसे हम मिसगाइड होके चले गए ऊपर, पता चला मंदिर बंद है। ये बहुत ही पर मंदिर वर्थ है, यहाँ पे देखने लायक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे गए, आगे हमें मिल गया जुगल घाट। और ये जुगल घाट बहुत ही खूबसूरत है। और थोड़ा-सा चलने के बाद, वैसे तो ये VIP एरिया होता है, यहाँ पे कार एंट्री अलाउड नहीं थी, बट हमने अपना कुछ रेफरेंस देके एंट्री कर ली थी। और थोड़ा-सा डाउन जाने के बाद ये बिल्कुल घाट आ जाता है और घाट पे ये अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटा-सा कैफेटेरिया है जहाँ पे आप बैठ के जो है हैंग आउट कर सकते हैं। कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह या हल्का-फुल्का स्नैक्स ही मिलता है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, वो आप खा सकते हैं। और यहाँ पे बोट चलती है, जेट बोट चलती है, सोलर बोट चलती हैं। और बच्चों ने प्लान किया, हमने प्लान किया कि हम बोटिंग करेंगे, तो हमने जेट बोट जो सोलर से चलती थी वो पूरी बुक कर ली है। टू अ, 2 फ्लोर है इसमें, ये अपर पार्ट है इसका, ग्राउंड में है, तो हमने पूरी बुक कर ली थी। वैसे ₹180 पर हेड किराया है बोटिंग का, लेकिन भैया ने, हम 4 लोग थे तो भैया ने कहा आप पूरी बुक कर सकते हैं, तो ₹1000 में भैया ने कंसेशन करके हमें बुक कर दी, जिसमें वो 10 से 15 मिनट हमें इसमें राउंड लगवाएँगे। बाकी ₹2500 लगते हैं पूरी गाड़ी, आप पूरा बोट बुक करके, अगर सारे 5 घाट हैं वहाँ पे, अगर पाँचों घाट आपको घूमना है तो आपको ₹2500 पे करने पड़ेंगे। पर हमने तो 10-15 मिनट ही उसमें एक्सप्लोर किया। और मैं एक बॉटल लेके आई थी क्योंकि मुझे इस घाट का पानी लेना था, तो मैं अभी थोड़ी देर में उस बॉटल को भी भरूँगी। बहुत ही गर्मी थी, लेकिन बड़ा ही अच्छा-सा माहौल था, बहुत ही सुंदर, अच्छी हवा चल रही थी। और ये भैया ने बहुत अच्छा म्यूज़िक लगा रखा था, सब वृंदावन में अच्छे-अच्छे गाने
कृष्ण भगवान के, राधा रानी के गाने चलते हैं, तो बहुत ही आनंदमय लग रहा था। लेकिन साउंड मैंने रिकॉर्ड नहीं होने दिया क्योंकि यूट्यूब में कॉपीराइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मज़ा बहुत आ रहा था और मैंने एक बॉटल में पानी भरा। इससे मैं आगे कुछ करूँगी, आपको दिखाऊँगी मैं क्या करने वाली हूँ और मैंने क्यों भरा बॉटल में पानी। और बहुत ही अच्छा है ये घाट, आप आएँ। और क्योंकि मेरी गाड़ी नई थी, एक्चुअली मैंने पानी अपनी गाड़ी को धोने के लिए निकाला था। मैं चाहती थी कि अपनी गाड़ी को शुद्ध करूँ वृंदावन में जाके। और कृष्णा जी ने ऐसा अद्भुत चमत्कार, अद्भुत दृश्य मुझे दिखाया कि मुझे वो ये करने का मौका मिला और मुझे घाट पहुँचा दिया। घाट से मैंने लिया पानी और जल, सॉरी पानी नहीं जल, और जल से मैं अपने कार को शुद्ध कर रही हूँ क्योंकि मेरी कार नई थी और मैंने अभी, ये मेरा फर्स्ट टूर था इस कार से, लॉन्ग ड्राइव। और मुझे कृष्ण भगवान ने, मेरे लड्डू गोपाल ने मौका दिया कि मैं ये अपनी कार को शुद्ध कर पाऊँ। और हमने अपने ऊपर भी जल छिड़का, अपने आप को भी शुद्ध किया क्योंकि हम नहा नहीं पाए थे वहाँ पे। और नहाने का इतनी कोई व्यवस्था थी नहीं, लोग नहा भी रहे थे बट हम कुछ कपड़े वगैरह नहीं हमने प्लान किया था कि हम वहाँ पे नहाएंगे घाट पे, क्योंकि हम सुबह ऑलरेडी पूल में नहा के आए थे। बाकी यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। दोपहर की वजह से यहाँ पे भीड़ कम है, लेकिन शाम होते होते बहुत भीड़ हो जाएगी। ये वही घाट था जहाँ पे गवर्नमेंट की क्रूज चलने वाली है गरुड़ के नाम से, और वो इसी घाट पे चलेगी। और फिर हम अपने कार में बैठ के हम वापस निकल आए। अब हम करेंगे थोड़ा सा ब्रेक, लंच ब्रेक, और उसके बाद हम दिल्ली की तरफ निकलेंगे क्योंकि हमें दिल्ली शाम तक पहुंचना था, क्योंकि मैं होलसेल ड्राइवर थी इस ग्रुप की और मैं थक जाती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें प्लान करनी पड़ी डे टाइम में सेफली हम घर पहुंच जाएं। हम एक वहाँ सुखदेव ढाबा है, वहाँ पे हम लोग रुके हैं और मैं थोड़ी टायर्ड हूँ, बट हम थोड़ा स्नैक्स लिया और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ये मेरा भतीजा है। अब नेक्स्ट मैं ड्राइव करूँगी तो बाकी की वीडियो यही शूट करेगा और यही आगे की जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो यही आपको बताएगा। बाकी वृंदावन आप आएँ तो इसके हिडन जेम ये जो मैंने दिखाए हैं यहाँ पे ज़रूर जाएं। सड़कें अच्छी हैं लेकिन वन वे है वृंदावन में, सभी गांव में वन वे ही होता है, तो थोड़ा सेफली ड्राइव करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ लोग बहुत हेल्पफुल हैं। अभी हम गाड़ी से हम जा रहे हैं, अभी हम घर जा रहे हैं, तो इसलिए अभी ये रही हमारी ये छोटी बुआ, ये रही कीनू भैया और ये रही हमारी बड़ी बुआ। ओके, ये ड्राइव कर रही है। मैप हमारी गाड़ी में मैप है, तो हम देख के जा रहे हैं अपने घर। तो चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। अभी हम गाइस एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं, तो हमारी गाड़ी हम भगा के हम जा रहे हैं अपने घर। ये रही बुआ, ये हम जा रहे हैं। अभी आपको 58 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 98 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो फिर अब अपनी गाड़ी नोएडा पहुंच के अपने घर में रेस्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे तो ठीक है। अब हम एक्सप्रेस वे पे हैं और ये बच्चे अपना सोने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये बेड कार को बेड बना रहे हैं पीछे सोने के लिए और हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। ये दोनों सो गए हैं पीछे और अब हम चल रहे हैं आगे का अपना सफ़र पूरा करते हैं और बढ़ते हैं आगे। वेल आगे का सफ़र हम बढ़ रहे हैं एक्सप्रेस वे पे। बहुत ही जो मैंने टाइम सोचा था उसी टाइम पे हम निकल गए थे। टाइमली हमने अपनी इस ट्रिप को कवर किया है और बच्चे पूरा लेट गए हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं और
और ये रही बुआ अपना पता नहीं कैमरा और ये वीडियो बना रही है अपना। भाई ये बुआ जो ड्राइव कर रही है, ये किनू भैया जो अपना मुंह फुला के बैठे हुए हैं। ये है यूडी जो अपना ब्लॉग बना रहा है। और ये किनू भैया अपना मुंह फुला के बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या और कैसा मुंह बना रहे और फोन में घुसे पड़े रहते हैं। तो और ये हूँ मैं, बस ये हूँ मैं और मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ। तो चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। सो हमारा ट्रिप तो बहुत ही अच्छा रहा। हमारा वीकेंड ट्रिप बहुत ही शानदार रहा यहाँ पे। और मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप यमुना एक्सप्रेस वे पे जब भी जाएं तो सबसे पहले अपनी कार की टायर्स के प्रेशर को बैलेंस कराएं, 35 पे ही रखना चाहिए और जो भी ट्रैफिक के रूल्स एंड नियम हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और अब हमने यमुना एक्सप्रेस वे ख़त्म कर दिया है और अब हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेस वे पे। और यहाँ पे हमने सोचा कि हम स्वीट कॉर्न्स खाएं, थोड़ी सी हल्की भूख भी लग गई थी। इवनिंग स्नैक्स में हमारा मन करा था तो हमने लिया भुट्टा, और भुट्टा नहीं सॉरी स्वीट कॉर्न्स, और ये बहुत ही मीठे और टेस्टी थे। उसको खा के हम और आगे निकल गए हैं। अब हम जाएंगे विद इन टाइम हम घर पहुंच जाएंगे। शाम के बज चुके हैं 5:30 और हमें जाना है गाज़ियाबाद। तो हम इसको बच्चे सो गए हैं, उनको थकान हो गई थी, नींद आ रही थी, सो गाइस अभी हम गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं। हम अभी गाजियाबाद के गली में आ गए हैं और ये देखो इधर इतनी सारी ड्राइंग्स बना रखी, डिजाइन्स। इधर बहुत सारी ड्राइंग्स है जो बना रखे हैं। तो गाइस हमारी टनल खत्म हो चुकी है और ये है बुआ जो चश्मा लगा के हैं। ये है बुआ और ये है हमारी बड़ी बुआ जो ड्राइव करनी है। ये हमारा गाड़ी है जो हमारा मैप दिखाता है, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, बहुत सारे फीचर्स हैं। और ये है क्यों भैया जो लेट के अपना फोन कोच रहे हैं और ये अपना मजा ले रहे हैं, हमको बैठने से दे नहीं रहे, अपना मजा ले रहे हैं। मैं बैठने नहीं दे रहा हूं बाबू। तो गाइस अभी 7 बज चुके हैं तो हम अपना घर पहुंचने वाले हैं। तब हम घर जाके रेस्ट करेंगे। कीनू भैया बुआ की हेल्प करवा रहे हैं गियर बदलवाने में और बुआ ड्राइव कर रही है, छोटी बुआ जो बैठी हुई है। और ये हूँ और मैं इधर आराम से बैठा हुआ हूँ। ये है क्यूटी सा मैं, ये हूँ मैं। अपने घर पहुँच चुके हैं तो हम गाड़ी से उतरते जल्दी ऊपर अपने घर से। अभी कीनू के पर्स में डाल। चलो हम अपने गाड़ी से निकलते हैं, ठीक है। और ये हूँ मैं पैसे छोड़ती हो क्या? हाँ। तो फिर आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। 40 रुपए तो बाय। रख रखे थे आगे मैंने।